अस्सलाम वालेकुम। हमज़ा हनीफ़ हियर। अच्छा, आज हम एडवांस अकाउंटिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक कौन सा आज पहले करेंगे? सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़। ठीक है, कैश फ्लोज़ की जब बात करते हैं तो आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है? इसका इनडायरेक्ट मेथड है। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमें तो एक स्टेटमेंट बनानी है, बट उससे पहले हमें कुछ वर्किंग्स करनी होती हैं। कैसा डेटा गिवन होता है आपको? हमेशा कंपैरेटिव डेटा गिवन होता है। कंपैरेटिव डेटा का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग सालों का डेटा गिवन है। एक हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और एक हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कहें तो वो इस साल का ओपनिंग हो जाता है। तो ये बात भी हमारे ये एक कॉन्सेप्ट भी है। जो 2 सालों का डेटा गिवन है उसमें हमें करना क्या है? हम क्या करेंगे कि जो हमें रिटेन अर्निंग्स का सबसे पहले बैलेंस गिवन होगा। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? हम रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस होगा उसको जाके उसके लिए टी अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और अगर जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें एडिशनल डेटा गिवन होता है तो उसके अंदर हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्स, रिजर्व्स, इन सब चीज़ों की डिटेल्स गिवन होती हैं। अगर कोई डिविडेंड आपने इशू किया है तो वो सारा कहाँ पे आ जाएगा? वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट, टैक्स, रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें भी अगर इंक्रीज़ हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर तो वो कहाँ आ जाएंगी? वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। अच्छा, हमें क्योंकि पता है कि यहाँ का टोटल, ठीक है, और ये हमारी जो क्रेडिट साइड है, इन दोनों का टोटल जो है वो हमेशा सेम होता है। तो हम टोटल्स को मैच करके एक बैलेंसिंग फ़िगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फ़िगर हमारी आएगी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, अब इससे क्या कर सकते हैं हम इससे ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आया तो अब हम अपनी स्टेटमेंट को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? आपने स्टेटमेंट को किया स्टार्ट। स्टेटमेंट को स्टार्ट किया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे मेन बिजनेस को कहा जाता है। अच्छा, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दिया। अब इसमें दो केसेस आ सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? या तो हम देखेंगे कि हमें एडिशनल डेटा में कोई ना कोई एसेट सेल किया हुआ दिख रहा है, कोई फिक्स एसेट हमारा सेल हुआ होगा, परचेज़ हुआ होगा। उसमें या तो वो डेप्रिशिएटेड फुली होगा या फिर हो सकता है वो पार्शली डेप्रिशिएटेड हो। तो बुक वैल्यू से और कॉस्ट के डिफरेंस से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसका डेप्रिसिएशन कितना था। इसके लिए हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम जाते हैं टी अकाउंट की तरफ, तो वो भी वर्किंग्स का पार्ट बनेगा। अच्छा, वर्किंग्स में सेकंड वर्किंग हमारी फिक्स एसेट्स की होती है और उसके बाद थर्ड वाली उसकी डेप्रिसिएशन की होती है। फिक्स एसेट्स की वर्किंग क्यों बनानी है और डेप्रिसिएशन की क्यों बनानी है? पहले डेप्रिसिएशन को समझ लेते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से गिवन होता है। तो एक काम हम ये कर लेंगे कि ओपनिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड पे जाके लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? हमने डेबिट साइड पे जाके क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। बट ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कोई ना कोई एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हुआ होगा। डिस्पोज ऑफ का मतलब सेल हो गया, जला दिया, या कुछ भी हो गया, या चोरी हो गया, कुछ भी, ये इसको डिस्पोजल कहते हैं हम। डिस्पोजल के नाम पे जितना एसेट का डेप्रिसिएशन उसका रिकॉर्डेड था, ठीक है, क्या मतलब? अगर फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट थी 10,000 और बुक वैल्यू अगर उसकी 6,000 थी तो 4,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये जो हमारा अमाउंट था 6,000, वो जो 4,000 जो उसका डेप्रिसिएशन आएगा वो हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ डिस्पोजल के नाम से लिख देंगे। अच्छा, हमें वही बैलेंसिंग फिगर्स निकालनी है और उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से जाके ऐड होता है। जाएंगे ऊपर और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में उसको जाके ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी गुडविल या किसी भी किस्म का इंटेंजिबल एसेट जो है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। अगर गुडविल पिछले साल ज़्यादा थी और इस साल कम हो जाए तो, या फिर हमारे पेटेंट्स, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं और भी किसी किस्म के पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है, या गुडविल हो गई, ये 3-4 किस्म के इंटेंजिबल एसेट्स टेस्ट हो जाते हैं। अगर इन सब की वैल्यू पिछले साल ज़्यादा थी और इस साल कम हो जाती है तो ये हम जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे अमोर्टाइजेशन, और वो भी हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बैड डेट्स एक्सपेंस की। बैड डेट्स एक्सपेंस भी वही अलाउंस फॉर बैड डेट्स का आप डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और अगर कोई राइट ऑफ किया है तो उसको भी हम अकाउंट फॉर कर देंगे। उसके लिए भी टी अकाउंट नीचे जाके देख लेते हैं उसका। ठीक है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लिए बात कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया और एंडिंग बैलेंस जो है वो हमने वही हमारी डेबिट साइड पे लिख दिया। कोई अगर अमाउंट राइट ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, राइट ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि आपने पैसों पे फातिया पढ़ लिया, ठीक है, तो राइट ऑफ अगर आपने किया है तो वो हमारा यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमें बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाएगी, जो हम जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, ये सारे काम हो गए। अब आप ये देखते हैं कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है फिक्स एसेट्स को बेचने पे। आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 16,000 और आपने उसको सेल आउट कर दिया 15,000 का, तो ये आपको 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। जो लॉस होता है वो हम यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है, और अगर कोई गेन होता है तो वो हम क्या कर देते हैं?
इसमें हम माइनस कर देंगे। अच्छा, डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम नॉर्मली नहीं गिवन होती है, अगर होगी तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। ये वो वाली इनकम होगी जो हमें मिली होगी, हमारे प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर रही होगी, इसलिए हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे इनके बाद हमारे पास प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब हमें देखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स के लिए अगर बात करें तो करंट एसेट्स में कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे, कैश के इक्विवेलेंट्स मतलब कैश और बैंक को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड, इन्वेंट्री, ये सारे अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इनको इंक्रीज़ करना है, मतलब अगर करंट एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो देखें इसमें ऐड बैक करना है, सही। और अगर लेस हो रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं करंट एसेट्स तो उनको ऐड करेंगे, अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं पिछले साल से इस साल तक, तो हम क्या कर देंगे, उनके डिफरेंस को लेस कर देंगे। ये हो गई करंट एसेट्स की बात। अब आते हैं नीचे करंट लायबिलिटीज़ के लिए। करंट लायबिलिटीज़ के साथ हमें ये करना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो आप उनको ऐड बैक कर देंगे, और अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो उनको लेस कर देंगे। इंटरेस्ट या टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो कहाँ से आएगा, वो हमारा टैक्स पेबल के केसेस में आता है, या इंटरेस्ट पेबल के केसेस में टैक्स पेड का कैश अकाउंट उनका टी अकाउंट से आ जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन सब का टोटल आ जाएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले फिक्स एसेट्स का टी अकाउंट। अच्छा, टी अकाउंट्स कब बनेंगे, टी अकाउंट्स तब बनेंगे फिक्स एसेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अगर एडिशनल डेटा में आपको कोई ना कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखें इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होगा। फिक्स एसेट्स में हमारे मशीनरी भी आ जाती है, इक्विपमेंट भी आ जाती है, सबका अलग अलग टी अकाउंट बनेगा, फर्नीचर एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डिस्पोजल या सेल। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी अमाउंट जो भी ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उसको उसकी किस पे लिखना है, हमें कॉस्ट पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे किससे आएगा, ये कॉस्ट पे आएगा, हमेशा ये कॉस्ट पे डिस्पोज ऑफ होगा, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डेबिट साइड पे आएगी, और उसको हम कहेंगे एडिशन या परचेजेस। परचेज़ करते हैं एसेट तो उसके हमारे पास से पैसे उसके पास से पैसे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जाके माइनस कर देंगे। कहाँ माइनस करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। आप देखें परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट लिखा हुआ है, और वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जितने का सेल किया है उतने ही पैसों से उसको आके ऐड बैक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। डिविडेंड या इंटरेस्ट अगर आपने कोई रिसीव किया है, जितने पैसे मिल चुके हैं सिर्फ उतने ही आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। शेयर्स या डिबेंचर्स अगर आपने इशू किए हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, क्यों, शेयर्स इशू करने से हमारे पास पैसे आते हैं, कैश आता है। रीपेमेंट की है आपने, लोन की, डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स पेबल, नोट्स पेबल, इन सब की रीपेमेंट कर दी, मतलब आपने पैसे दे दिए होंगे, तो ये आप पैसे माइनस कर देंगे, अपने पास से कैश माइनस हो जाएगा। डिविडेंड आपने पे किया है, आप अज्यूम करते हैं कि अगर आपने डिविडेंड इशू किया है, अनाउंस कर दिया है, तो आपने उसको पे भी कर दिया होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड जितना भी होता है वो सारा माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आया था उसको हमने कंसिडर किया था ए, ठीक है। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आया था उसको हमने कंसिडर किया था बी, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आएगा उसको हमने कहा सी। ये तीनों हो गए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इन तीनों का टोटल कर लेना है, तो हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है अमाउंट तो इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, ये अमाउंट हमें स्टार्टिंग में पता होता है, कैसे आ जाएगा, आप जो कैश का बैलेंस देखेंगे, कैश का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस गिवन होगा, उसका जो डिफरेंस होता है वही हमारा यहाँ का आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होता है कि आपका आंसर क्या आने वाला है। अच्छा, इसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट।